क्या आप जानते हैं हवाई जहाज को चलाने वाले कंपनियों को सबसे ज्यादा खर्चा तेल भरवाने में आता है, लेकिन फिर भी कई बार पायलट फ्यूल को हवा में ही गिरा देते हैं। तो क्या हवा में तेल गिराने से कंपनियों को नुकसान नहीं होता है और आसमान से ये तेल किसके ऊपर गिरता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एक हवाई जहाज में तेल उसके पंखों में भरा जाता है और कंपनी पैसे बचाने के लिए प्लेन में उतना ही फ्यूल डालते हैं जितना कि उसे जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा तेल डालने से प्लेन भारी हो जाएगा और माइलेज भी कम देगा। लेकिन किसी प्लेन में खराबी आ जाए और उसे बीच में उतारना पड़े तो उसके पंखों में ज्यादा फ्यूल होने के कारण लैंडिंग करते समय ज्यादा दबाव पड़ने के कारण उसके पंखे टूट भी सकते हैं। इसीलिए पहले हवा में ही फ्यूल को खाली कर दिया जाता है, लेकिन यह फ्यूल जमीन में गिरकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि यह हवा में ही भाप बनकर उड़ जाता है। चीन और जापान के बुलेट ट्रेन को इस तरह से क्यों सजाया जाता है? और तो चाइना में ये बस सड़कों पर इंद्रधनुष बनाती घूमती रहती है। ये बस एक शहर में नहीं बल्कि सभी शहरों की सड़कों में ऐसे ही पानी डालती रहती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, चाइना के शहरों के सड़कों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगती है, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ प्रदूषण के नियम इतने सख्त है कि यहाँ कोई भी चीज कोयले से नहीं चलती है, और ये बस इंद्रधनुष बनाने के लिए नहीं बल्कि सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए चलाई जाती है। इन बसों में ऐसी सेंसर लगी होती है जो अपने पास से गाड़ी गुजरने पर यह पानी फेंकने आप बंद कर देती है। और ये ट्रेन भले ही देखने में ऐसी नहीं लगती है, पर यहाँ त्योहारों पर ऐसे ही ट्रेनों को सजाया जाता है। क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी फटते हैं तो वैज्ञानिक इसके तुरंत बाद इसमें से लावा को इकट्ठा क्यों करते हैं? और तो यह इंसान बिना ग्लव्स पहने बार बार इस लावा में हाथ डालता है, लेकिन फिर भी इसका हाथ जल क्यों नहीं रहा है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, धरती पर ऐसी कई जगह है जहां जमीन से लगातार लावा निकलता रहता है, लेकिन यह रास्ता किसी कारण से बंद हो जाता है, तब ज्वालामुखी विस्फोटक देखने को मिलता है। ये इतना खतरनाक होता है कि पूरे आसमान में काला बादल छा जाता है और पत्थरों की बारिश देखने को मिलती है, जिसे यहाँ कई दिनों तक सूरज भी देखने को नहीं मिलती है। और वैज्ञानिक हजारों डिग्री सेल्सियस लावा को इकट्ठा करके लैब में जांच करती है। वहीं इस आदमी का हाथ इसलिए जलता है क्योंकि इसका हाथ गीला होता है और ये तेजी से हाथ को लावा में मारता है। इसे पानी भाप में बदलकर हाथ को जलने से बचाता है।